नमस्कार साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद साथियों सारे के सारे बच्चे और बहुत खुश हो जाएंगे। दोस्तों, आज की खबर ही कुछ ऐसे रहने वाली है जो कि आपने सोचा भी नहीं था, मैंने भी नहीं सोचा था और किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि लेखपाल पर इतनी बड़ी अपडेट आ सकती है। दोस्तों, आज की जो आपकी वीडियो रहने वाली है वो लेखपाल के लिए रहने वाली है और लेखपाल के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है जो कि साथियों किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। दोस्तों, आज की जो खबर है हम बात करने वाले साथियों कुल पद जो रहने वाले लेखपाल के 8500 पद रहने वाले हैं। मैं बात करूंगा कि सेफ स्कोर क्या रहेगा, पैट में कितने स्कोर आपके लिए सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि पिछली वाली वीडियो में जब मैंने कहा था कि आपके लिए पैट का स्कोर इतना होना चाहिए तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे अरे 27 पर भी आएगा, 26 पर भी आएगा, 25 वाले भी साथियों लेखपाल की मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। आज इसमें साथियों मैं आपको डाटा के साथ बताऊंगा कि आखिरकार कितने नंबर पर आप साथियों पैट के स्कोर के आधार पर लेखपाल का फॉर्म भर पाओगे, क्योंकि लेखपाल का फॉर्म वही भर पाएगा जिस बच्चे ने साथियों पैट 2023 दिया है। पैट 2023 में स्कोर कितना चाहिए उस बात को मैं बता रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात साथियों देखिएगा ये निकल के आ रही है कि इस बार जो आपकी वैकेंसी रहने वाली है वो साथियों कितनी रहने वाली है, वो आपकी 8500 वैकेंसी रहने वाली है। और ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि आपको अच्छी तरह से पता होगा कि इससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो साथियों 80-85 यानी कि 8085 पद पर आई थी और इस बार 8500 पद की बात चल रही है। आइएगा मैं साथियों बात करता हूं आपके साथ डाटा के साथ। देखो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहां पर समझने की कोशिश करना कि अभी ये अखबार में ये कटिंग आ रही थी कि आपके साथियों जो फार्म आ रहे हैं लेखपाल के वो अक्टूबर में आ रहे हैं। कब आ रहे हैं आपके फार्म साथियों? अक्टूबर में आ रहे हैं। अक्टूबर की अभी बात चल रही थी, लेकिन अक्टूबर में कितने पद? तो 7000 पदों के साथियों अधियाचन की बात चल रही थी कि साथियों 7000 पद आएंगे। जबकि साथियों अक्टूबर अभी चल ही रहा था, अक्टूबर में ये फॉर्म नहीं आए। उसके पीछे का रीजन ये था, मैंने आपको बताया कि पहले साथियों इन पदों की संख्या 4700 यानी कि 4696 या 4694 कुछ ऐसी थी। पहले इन पदों की संख्या कितनी थी? तो साथियों लगभग हम बात करें 4700 ये पद हुआ करते थे। लेकिन साथियों इसमें जो हैंडीकैप जो विकलांग वाला मामला आया उसकी वजह से संशोधित करके चीजों को दोबारा से अधियाचन भेजा गया। तो उम्मीद ये रही कि 4700 से ये पद बढ़ के कितने हो जाएंगे? 4700 से साथियों ये पद बढ़ के 7000 हो जाएंगे। कितने साथियों? 7000। अनुमान लगा रहे थे कि 7000 पद साथियों लेखपाल के आने वाले होंगे। तभी ये साथियों कटिंग अखबार के अंदर आई कि आपके 7000 पद आने वाले हैं। 4700 से साथियों अधियाचन आपका 7000 का पहुंचा। लेकिन दोस्तों अब जो आज खबर है वो बहुत शानदार है, जिसके अंदर आपको देखना होगा। ये देखिएगा दोस्तों, ये आज के ही अखबार की कटिंग है और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? इसके अंदर लिखा हुआ है कि राजस्व परिषद ने लेखपाल के 8500 रिक्त पदों के लिए मंडलायुक्त से मांगा भर्ती प्रस्ताव। कितने पदों के लिए? तो 8500 पदों के लिए। अब ये एक आपके लिए बड़ी बात है, इसको देखते हैं। दोस्तों लिखा हुआ है कि राजस्व परिषद ने लेखपाल के रिक्त पदों के लिए सभी 18 मंडलायुक्तों से साथियों अधियाचन मांगा है। करीब 8500 से ज्यादा पदों पर भर्ती होनी है। देखो लिखा हुआ कि 8500 से ज्यादा पदों पर भर्ती होनी है। राजस्व ये अभी 9000 भी हो सकता है, सब तो मैं आपको बताऊंगा। राजस्व परिषद ने 31 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को ब्यौरा भेजने की तैयारी कर रहा है ताकि भर्ती प्रक्रिया शीघ्र पूरी हो सके। प्रदेश सरकार ने साथियों लेखपाल के खाली पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए हैं। पूर्व में 4700 पदों का अधियाचन आयोग को भेजा गया था। मैंने कहा था ना पहले ये 4700 पदों का अधियाचन भेजा गया था। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसमें दिव्यांग कोटे, वही बात मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी कि दिव्यांग कोटे के पदों के साथियों चिन्हीकरण करके नए सिरे से अधियाचन भेजने को कहा। अब दिव्यांग कोटे के पदों को भी चिन्हित करने का काम चल रहा है। तो वर्ष 2023-24 और 24-25 के अंतर्गत लेखपाल के पदोन्नति देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। तो यहां से पदोन्नति की बात हो गई कि 1500 लेखपालों को क्या बनाया गया? कानून को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, राजस्व परिषद के सभी मंडलों से आए अधियाचनों को साथियों इकट्ठा करके यूपी SSSC को भेजेगा। राजस्व परिषद के सूत्रों के मुताबिक अगले सप्ताह लेखपाल की पदोन्नति आदेश जारी कर दिए जाएंगे। ये तो प्रमोशन की बात होगी साथियों। और यहां पर साथियों क्या लिखा हुआ कि मंडलायुक्त विभागाध्यक्ष के तौर पर कमिश्नर ही अपने मंडल के रिक्त पदों का अधियाचन भेजने के लिए साथियों अधिकृत है। इसलिए राजस्व परिषद ने उनसे रिक्त कुल पदों की साथियों गणना करते हुए शीघ्र अधियाचन भेजने को कहा है।
दोस्तों इसके अंदर यहां देखेंगे ना कि साथियों इनकी कुल संख्या 8500 से 9000 के बीच रहने की संभावना है, यानी ये संभावना 8500 से 9000 तक रहने की संभावना है। साथियों होता क्या है लेखपाल के अंदर मैं आपको बताऊं कि साथियों हर महीने लगभग साथियों आपके 100 लेखपाल रिटायर हो जाते हैं हर महीने। तो अभी हम देखें तो जब 4700 वाला अध्यासन भेजा गया था उसको साथियों बहुत लंबा समय हो गया, बहुत लंबा समय हो गया। तो ये एक तो ये रिटायर होते जा रहे हैं साथियों। कुछ दूसरी बात क्या है, मैंने आपको बताया था कि लगभग साथियों 1600 के आसपास पद ये खाली रह गए साथियों, किसमें 1600 के आसपास पद खाली रह गए पिछली वाली वैकेंसी में। तो उनको भी ये ऐड ऑन कर रहे होंगे यहाँ पर, क्योंकि जो टोटल पद खाली है उन्हीं पर तो ये लेखपाल की भर्ती निकालेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो साथियों लगभग 30,000 लेखपालों की आवश्यकता होती है, 30,000 लेखपालों की। लेकिन इनके पास है कितने अभी, तो इनके पास 15-16 हजार साथियों लगभग इनके पास अभी लेखपाल हैं। तो दोस्तों इसलिए 30,000 अगर इनको जरूरत है तो ये पहले से 7,000 की तैयारी कर रहे थे, इसमें साथियों 1600 ये बढ़ गए, कुछ रिटायर भी हो रहे हैं जितना ये भर्ती लेट हो रही है। तो निश्चित सी बात है आपको लेखपाल की एक बड़ी वैकेंसी साथियों उत्तर प्रदेश के अंदर देखने के लिए मिलेगी। मैं बात करूंगा कि साथियों ये फार्म कब आएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेता हूं कि दोस्तों पैट के अंदर आपका स्कोर कितना होना चाहिए। और दोस्तों ये पूरी की पूरी बातें मैं डाटा के आधार पर लेकर आया हूं। देखो दोस्तों जब भी लेखपाल का नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ होगा कि जितनी भी वैकेंसी है उनका 15 गुना बच्चा हम ले रहे हैं। 15 गुना कहां से, जिन बच्चों ने पैट दिया है उसमें साथियों ऊपर वाले 15 गुने बच्चों को ले लेंगे। मतलब जितनी वैकेंसी, मान लो कि 10 वैकेंसी आई तो 10 वैकेंसी का लिखेंगे कि 15 गुना बच्चे टॉप वाले ऊपर वाले ले लेंगे जिनके नंबर ज्यादा हैं। तो होता क्या है कि 15 गुना उसमें लिखा होता है लेकिन लेते हैं साथियों 30 गुना। ये पिछली हर भर्ती में ही ऐसा करते आ रहे हैं कि यूपी ट्रिपल आयोग क्या करता है कि जितनी पद निकालेगा, जितनी भी वैकेंसी निकालेगा उसके 30 गुने बच्चे साथियों लेता है, लिखता 15 गुने है, और ऊपर वाले जो पैट के अच्छे स्कोर करने वाले ऊपर वाले बच्चे हैं उनको ले लेता है। बात समझ में आई दोस्तों? अब देखिएगा जो मैंने पिछली वाली वीडियो में बात करी थी वो मैंने 7,000 वैकेंसी के आधार पर बात करी थी कि अगर 7,000 वैकेंसी आएंगी लेखपाल में तो साथियों अगर हम देखें तो 7 या 21 यानी लगभग 2,10,000 बच्चे ये बुला रहे होंगे। अब वैकेंसियों की संख्या कितनी होगी, 8500। अगर वैकेंसियों की संख्या साथियों 8500 हो जाती है तो अब साथियों इनको बच्चे कितने बुलाने हैं, 30 गुने, यानी 2,55,000 बच्चे ये बुलाएंगे। समझ में आई बात दोस्तों? अगर ये वैकेंसी 7,000 होती तो साथियों 2,10,000 बच्चे बुला रहे होते। अब ये वैकेंसी है साथियों आपकी 8500, तो अब ये 2,55,000 बच्चे बुला रहे होंगे। अब मैं पिछली वाली वीडियो में मैंने डाटा पर बात नहीं करी थी इसलिए बहुत सारे बच्चे कमेंट कर गए थे। अब आप कमेंट नहीं करेंगे, आओ मैं अब डाटा पे बात कर लेता हूं। दोस्तों 34.76 नंबर जिस बच्चे के है ना, 34.76 पैट 2023 में जिस बच्चे के नंबर है उसका परसेंटाइल साथियों 85.6 बन रहा है। और 85.6 से ऊपर वाले जो बच्चे हैं ना वो लगभग साथियों 1,72,819 बच्चे हैं। अगर साथियों ये 1,72,000 बच्चे लेते ना तो साथियों आपकी कट ऑफ 34 जा रही होती। कट ऑफ कितनी आ रही होती, 34 जा रही होती अगर ये साथियों 1,72,000 बच्चे ले रहे होते। लेकिन दोस्तों अगर हम देखें तो बच्चे कितने लेने हैं, अगर 8500 आपका साथियों वैकेंसी रहने वाली है तो 8500 का 3 गुना करेंगे 2,55,000। अगर मैं देखूं 2,55,000 तो यहां से ऊपर साथियों 2,36,000 बच्चे हैं और यहां से ऊपर 3,25,000 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर हम इस डाटा को देखें जहां 2,36,000 बच्चे हैं तो ये लगभग साथियों 31 पर बन रहा है। 31 से आप थोड़ा सा नीचे करेंगे तो 27 पर फिर कितना बन जाता है, 27 नंबर पर साथियों 3,25,000 बन रहा है। यानी 2,55,000 जो आएगा ना वो हमारा लगभग यहां पर आ रहा होगा। 2,55,000 जो आएगा वो लगभग हमारा यहां पर आ रहा होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जिस बच्चे के साथियों लगभग 31 नंबर है वो तो 100% लेखपाल के लिए क्वालिफाई है ही है, क्योंकि यहां 2,36,000 तक का डाटा है लेकिन 2,55 है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये कट ऑफ साथियों लगभग आपकी 30, कितना कह सकता हूं साथियों, लगभग 30 की बात करेंगे। अगर किसी के पैट के अंदर, और कौन सा पैट लगेगा इसमें साथियों, पैट 2023, पैट 2023 में अगर किसी भी बच्चे के साथियों 30 नंबर है, इवन साथियों बात करो 29 नंबर वाला भी, लगभग 29 या 30 के आसपास का, तो 30 नंबर
नंबर जिसके भी है ना वो साथियों लेखपाल की मुख्य परीक्षा में बैठेगा। अगर साथियों 3,25,000 बच्चे लेते, लेकिन ले तो 2,55,000 ही रहे, तो साथियों 27 वाला बच्चा भी पैट में बैठता। अगर 3,67,000 बच्चे लेते तो 26.8 वाला बच्चा भी इसके अंदर बैठता। ये पूरा डाटा है साथियों। अगर यहां से बच्चे लेते हैं तो वो डाटा के आधार पर लेते हैं, तो जितनी वैकेंसी बढ़ती जाएंगी ना उतनी ही कट ऑफ ये आपके नंबरों में ऊपर नीचे गिरती जाएगी। ये है साथियों आपके पैट के नंबर। क्या है? ये है नंबर, ये है साथियों आपका परसेंटाइल, और ये है बच्चे, ये है साथियों आपके बच्चे। तो जितना भी साथियों ये नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ती जाएगी ना, ये वैकेंसी बढ़ती जाएगी। मान लो साथियों कल को ये 9,000 हो गई, तो 9,000 हो गई तो 9,000 का 3 गुना लेंगे, यानी 2,70,000 बच्चे ले लेंगे। अब 2,70,000 बच्चे टॉप वाले उठाने हैं, तो साथियों और फिर नीचे आ जाएगा, और फिर नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से आप लगभग, अगर आपके 30 नंबर भी बनना है ना साथियों पैट के अंदर, तो आप लेखपाल का पेपर दोगे, ये जान लो। क्योंकि अगर साथियों कितना, अगर 8500 पद आते हैं सर, अगर 7,000 पद आए, अगर 7,000 पद आए, तो 7,000 का मतलब है कि अगर ये पद साथियों मात्र 7,000 रहे, सुन लो ध्यान से साथियों, अगर ये पद सिर्फ और सिर्फ 7,000 ही रहे सर, जब क्या होगा? तो जब भी बता देता हूं, अगर ये पद 7,000 रहे तो 30 गुना, यानी साथियों 2,10,000 बच्चा तो लेगा, 2,10,000 बच्चा तो लेगा। और 2,10,000 बच्चा हमारा कहां बैठ रहा है? ये रहा साथियों, अगर हम देखें 33 नंबर पर 83 परसेंटाइल है, और 2,04,000 बच्चे तक का डाटा है। तो 2,4 से 6,000 और जोड़ लो, तो लगभग साथियों 33 नंबर वाला, 33 नंबर वाला जो होगा वो साथियों जब पैट के अंदर बैठेगा। अगर साथियों ये 7,000 पद आते हैं, तो मान लो 7,000 ही आए, तो 7,000 आए तो साथियों फिर 33 नंबर वाला जो है वो बच्चा पेपर देगा। समझ में आ गया? अभी बात चल रही है 8500 पदों की, तो साथियों 30 नंबर वाला बच्चा साथियों पेपर दे रहा होगा। सारी बातें क्लियर कर दी है, लेकिन साथियों मुख्य परीक्षा के लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने के लिए साथियों हमारा ये कोर्स चल रहा है, जो कि हिस्ट्री पॉलिटी का एक फाउंडेशन कोर्स है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अगर आप इसमें साथियों D20 कूपन कोड लगाओगे, तो D20 कूपन कोड के साथ ही साथियों कोर्स आपको 399 रुपए में मिल जाएगा। इस कोर्स की खास बात है साथियों इसके हैंड रिटन नोट्स, इसकी लाइव क्लास, इसके साथियों डाउट ग्रुप, सब कुछ मिलेगा। और जो नोट्स रहेंगे साथियों वो हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, मतलब ऐसे नोट्स होंगे कि साथियों उन्हें आप जीरोक्स करवा के अपने सामने स्पाइरल बाइंडिंग में निकलवा सकते हो। जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो पहले से आपके पास लिखा हुआ होगा, और सीधे सीधे साथियों आपको बस समझना होगा। नोट्स से, उसी से जो मैं दे रहा हूँ वही नोट्स होंगे जो मैं पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि पुराने नोट्स जो पढ़ा रहा हूं वही साथियों बच्चे सामने बैठ के लिखते हैं, तब वो नोट्स डलवाता हूं। तो नोट्स इसके बहुत शानदार होंगे। जीके में अगर आपको नोट्स मिल जाते हैं और वही फिर क्लास मिल जाती है, तो उससे अच्छी बेस्ट बात कुछ हो नहीं सकती है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। और अगर साथियों 8500 पद आते हैं तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। एक छोटी सी बात और है साथियों इसके अंदर साथियों जो लेखपाल भर्ती में अब बौनेपन के शिकार युवाओं को भी साथियों आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। ये कटिंग में एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। दोस्तों आगे हम बात करेंगे साथियों आपसे अगली वीडियो में, और वीडियो लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके, और दोस्तों जिस तक भी ये वीडियो भेजना है एक बार जल्दी से शेयर कर दो। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।